हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPC 003 का ब्लॉक 4 का यूनिट 3 का थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। इसमें हम इंटरव्यू मेथड की बात करेंगे। इंटरव्यू मेथड जिसमें हम क्या करते हैं कि दो लोग मिलकर आपस में फेस टू फेस बात करते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो जो है हम फेस टू फेस बातचीत करके, जैसे कि आप देखते हैं कि चाहे जॉब से रिलेटेड हो, चाहे इवन आजकल छोटे बच्चों का स्कूल में एडमिशन होता है, वो भी जो क्या होता है टीचर और स्टूडेंट आपस में इंटरव्यू करते हैं, तब उसके बेस के ऊपर जो है उनका सिलेक्शन होता है। या हम इसके लिए हम क्या करते हैं, दो तरह के मेथड होते हैं इसके अंदर कि या तो हम जो क्वेश्चनर यूज़ करते हैं, कई बार हम क्वेश्चनर यूज़ करते हैं, कई बार ऐसे ही हम बात कर करके जो है अपनी जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो स्ट्रक्चर्ड होता है, जो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है, एक सेट फॉर्मेट होता है जिसमें हमारे को एक, जिसको हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन बोलते हैं, जिसमें यस और नो में होंगे, या हम जो लिखते हैं क्लोज एंडेड के हमारे को इतने वर्ड्स का लिखना है, दैट इज हमारा क्या होगा स्ट्रक्चर्ड, हमें पता होता है, प्री प्लान्ड होता है वो क्वेश्चन। एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड, जिसके अंदर क्या करते हैं, हम जब आपस में बात करते हैं तो हम आपस में जब जो इंटरव्यूअर होता है, जब वो इंटरव्यू से बात करता है, तो बात करते करते उसके दिमाग में क्वेश्चन आते जाते हैं और वो जो है उनको नोट डाउन करता जाता है। दिस इज कॉल्ड द अनस्ट्रक्चर्ड वे ऑफ द collecting information with the help of the interview method. Now we start. Meaning and purpose of interview method. The interview is one of the oldest and most widely used methods of collecting information about the person. In the interview, पर्सनोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो कि पर्सनैलिटी के बारे में स्टडी करते हैं। ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पर्सन बीइंग इवेल्युएटेड बाय आस्किंग रेलेवेंट क्वेश्चन एंड लिसनिंग टू आंसर्स। जो उनसे रेलिवेंट क्वेश्चन पूछते हैं और जो वो आंसर देते हैं उनको सुनते हैं, फिर उनको रिकॉर्ड भी करते हैं। एंड द इंटरव्यूअर एंड रेस्पोंडेंट एंगेज इन फेस टू फेस डायलॉग फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग ए स्पेसिफिक गोल। को कोई गोल होता है उनके सामने, उसको अचीव करने के लिए क्या करते हैं, फेस टू फेस बातचीत करते हैं। एंड इन फैक्ट द वे इन विच एन इंटरव्यू इज कंडक्टेड डिपेंड्स अपॉन द पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव और गोल। क्या जो हम इंटरव्यू करते हैं उसका कंडक्शन क्यों होता है, कोई उसका कोई एक पर्टिकुलर हमारा कोई ऑब्जेक्टिव होता है, हमारा कोई गोल होता है हमारे दिमाग में, तभी हम करते हैं। एंड एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू फॉर इंस्टेंस सिक्स टू एसेस द पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जॉब एप्लीकेंट। जब हम जॉब के टाइम पे इंटरव्यू देते हैं तो उसका पर्पस क्या होता है, हमारी देखना चाहते हैं कि वेदर वी फुलफिल दैट पर्टिकुलर क्राइटेरिया और नॉट, और जो हमारी पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक को एसेस करने के लिए। Then come to a research interview aims to gather information about a person concerning a specific research topic under the investigation। जो हम एक जो रिसर्च टॉपिक है उसको हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, तो हमारा क्या होता है, रिसर्च का इंटरव्यू का हमारा पर्पस होता है। फिर क्लिनिकल इंटरव्यू हैज़ टू गोल दी डायग्नोसिस ऑफ ए पेशेंट फ्रॉम, जैसे हमने केस स्टडी की बात की। एंड द टाइप ऑफ थेरेपी टेक्निक दैट मे बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर गिवन डायग्नोसिस, कौन से हम उसको थेरेपी देंगे उसके, जैसे अब मैंने आपको बताया है कि आपने जो आपका इंटर्नशिप आप नेक्स्ट ईयर करेंगे उसमें आप उसको बताएंगे सारा, उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन लेके आप उसको जो है आगे थेरेपी भी बताएंगे कि आपके लिए कौन सी बेनिफिशियल रहेगी फॉर फर्दर, उसके डायग्नोसिस करके उसके प्रॉब्लम के बारे में फिर आप उसको आगे बताएंगे कि आपको आगे क्या क्या करना पड़ेगा, फिर उसका फॉलोअप भी करेंगे, तो आगे आप सारा आगे नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे। अब उन्होंने क्या कहा कि इंटरव्यूज आर ऑल्सो यूज टू मेजर स्पेसिफिक एस्पेक्ट टू द पर्सनैलिटी। अब उन्होंने कहा कि साइको एनालिसिस, अगेन वही बात आ रही है साइको एनालिसिस के बारे में कि वन ऑफ द टाइप ऑफ इंटरव्यू टू प्रोवाइड सपोजली अंडरलाइंग एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी। इसमें क्या होता है, हम लोग कैसे उसके दिमाग में जो डिप्रेस मेमोरी होती है उनको हम बाहर निकालते हैं। बट इन मॉडर्न रिसर्च स्पेशल टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज इन विच इंडिविजुअल आर आस्क्ड क्वेश्चन एज्यूम टू बी, क्या जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक ट्रेड्स हम किसी के बारे में निकलवाना चाहते हैं, किसी के पर्टिकुलर कोई एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, किसी कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है, हम कोई कहते हैं कोई बहुत ही गिफ्टेड है, तो हम चिल्ड्रन ऐसे होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि ऐसा क्यों है, तो उसके बारे में हम उनसे बातचीत करके कि आप क्या पढ़ते हो, आप क्या आपके दिमाग में आप कभी आप जैसे आप देखते हैं जो लोग IAS करते हैं, तो जो या कोई जो नीट का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं उनके दिखाते हैं ना इंटरव्यू वगैरह कैसे, तो वही है कि उनके हम पर्टिकुलर जो है ट्रेड्स को हम देखते हैं कि ऐसा क्यों है, तो ये क्या होता है हमारा इंटरव्यू मेथड के थ्रू ही होता है। फॉर इंस्टेंस इंटरव्यूज आर यूज टू मेजर ए टाइप ऑफ बिहेवियर पैटर्न एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द पर्सनैलिटी रिलेटेड टू पर्सनल हेल्थ। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे जो स्टूडेंट जो क्लियर कर लेते हैं, जो इंटरव्यू का बहुत हमारी डे टू डे लाइफ में हम कई बार हम लोग चाहे जॉब में हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे हम आगे भी किसी से कुछ भी है, मतलब कि हम उस बड़ा जो है फ्रिक्वेंटली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड पर्सन हाई ऑन दिस पैटर्न आर ऑलवेज इन ए हरी एंड दे हेट बिंग डिलेड। तो जो जिनसे हम ये करते हैं, जो क्योंकि जो एक पर्टिकुलर हम पर्सनैलिटी के पैटर्न को हम देखना चाहते हैं, तो कहते हैं जो इस पैटर्न में बहुत हाई ऑन होते हैं, बहुत जिसको
एंशियस होते हैं, बहुत एंग्जाइटी, तो वो कभी भी जो है वो बहुत हरी में रहते हैं, उनका वे ऑफ जो वर्किंग है उस टाइप का होता है, तो वो कभी भी डिले नहीं होने से वो हेट करते हैं। 10 क्वेश्चन आस्क्ड ड्यूरिंग द इंटरव्यू फोकस ऑन दिस टेंडेंसी। फॉर इंस्टेंस, व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर स्टक इन द हाईवे? अगर मान लो कोई ड्राइवर, अगर आप किसी ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो आप उनसे ये पूछते हैं कि अगर मान लीजिए आपके ट्रैफिक में फंस गए हैं तब आपका क्या होगा, तो क्योंकि हम उनका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो उनका पर्सनैलिटी का हम ट्रेट स्टडी कर रहे हैं। जैसे हमने बताया कि एंशियस है, कोई कोई बहुत जल्दी वो हो जाता है, बहुत जिसको बोलते हैं हाइपर एक्टिव है, तो उस चक्कर में हम इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा कि हम कैसे उसको क्या क्वेश्चन पूछ के हम उससे जो है इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। एंड देयर इज अ वेराइटी इन द डिग्री टू विच इंटरव्यूज मे बी स्ट्रक्चर्ड, और जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है कि मैं क्या क्वेश्चन आर केयरफुली वर्डेड एंड स्किलफुली प्रेजेंटेड इन अ प्रेस्क्राइब्ड ऑर्डर में होता है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड, फिक्स है उसमें, है ना, आपको अपनी वोट से कुछ भी नहीं करना। हाउ मैनी चिल्ड्रन डू यू हैव, जो कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। इसके अलावा जो दूसरे होते हैं उसके अंदर हम क्या कहते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड में हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन आर फ्रेम्ड इन सच ए वे एज टू अलाउ द पर्सन कंसिडरेबल लैटिट्यूड इन द रिस्पॉन्स। जब वो इंटरव्यू से बात कर रहा होता है तो वो उससे बात करते करते उसके दिमाग में क्वेश्चन आता है। द इंटरव्यू मे से यू फील दैट योर स्पाउस रियली लेट्स यू डाउन और दैट मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस। तो वो उनको एक्सप्लोर करने का और ज़्यादा बोलने का उनको मौका दिया जाता है। तो रेस्पोंडेंट इज फ्री टू रिवील वट एवर इन्फॉर्मेशन ही और शी डिजायर्स टू सच क्वेश्चन, यानी वो फ्री होता है आप अपनी इन्फॉर्मेशन को कितना भी, कोई वर्ड लिमिट नहीं होती है। कई वो ऐसे क्वेश्चन जो स्ट्रक्चर्ड नहीं होते, क्लोज एंडेड नहीं होते, वो बोलता जाता है और वो सुनता जाता है, उनके जो रेस्पॉन्स आते हैं उनका वो नोट डाउन रिकॉर्ड करता जाता है। ये हमारा जो है इंटरव्यू मैथड है। अब क्या स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। स्ट्रेंथ्स क्या होते हैं इंटरव्यू मैथड व्हेन यूज्ड बाय हाईली, अगर हाईली स्किल इंटरव्यू उसको यूज़ करता है तो एक्सट्रीमली वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी एंड लाइफ सिचुएशन, काफ़ी इंफॉर्मेशन अच्छी मिलती है अगर वो ट्रेंड करता है बंदा, कोई हाईली स्किल्ड होती है, जो स्किल्ड होता है। एंड द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद अदर्स, परसेप्शन ऑफ सेल्फ एंड सिग्निफिकेंट एट द लेवल ऑफ एंग्जाइटी, प्लान्स फॉर फ्यूचर एंड जॉब सेटिस्फैक्शन आर द फ्यू एग्जाम्पल्स। उन्होंने एग्जाम्पल दे रखे। जब ये तो अपडे टू डे लाइफ में आप कहीं पे भी कैसे भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। इसमें स्ट्रेंथ ये होती है, कभी डिटेल में हम इसमें इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ए वेल प्लान इंटरव्यू कैन ऑल्सो भी प्रॉफिटेबली यूज इन द हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च। जब हमने क्या किया था, हम एक हाइपोथेसिस क्या होता है, टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जो कि हम अपनी स्टडी को सपोर्ट करने के लिए बना लेते हैं, और फिर हम जब स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उसके बेस पर हम उसको जो हमने हाइपोथेसिस बनाया था उसको क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं कि वेदर आवर स्टडी सपोर्ट्स हमारा जो सही है वो जो फाइंडिंग्स है या नहीं है। अगर हमारे वो मैच करती हैं तो ठीक है, नहीं तो हमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करके या हमारे को हाइपोथेसिस को करके जो भी हमारे को चेंजेस करके नए तरीके से सब कुछ करना पड़ता है। एंड एट द same time, issues of liability and validity may arise in the event that respondents are free to say about their past and present life। यहाँ पे इनका क्या आ गया, ये थोड़ी वीकनेसेस आई है क्योंकि वो अपने बारे में डिटेल में बताते हैं। तो कई बार क्या होता है, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की भी बात आ जाती है। तो कई बार एक जब हम जिसका हम इंटरव्यू देते हैं, ले रहे हैं, आज उससे ये इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, हो सकता है कल वो मना कर दे उस इन्फॉर्मेशन, तो वो रिलायबिलिटी नहीं रहेगी, ठीक है। और क्योंकि वो सब्जेक्टिव भी होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन भी होते हैं, तो वैलिडिटी में भी प्रॉब्लम आती है। तो स्ट्रक्चरिंग द काइंड ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड टू द पर्सन इज वन वे टू मेक इंटरव्यू इन्फॉर्मेशन और मोर। अब उन्होंने क्या कि हम जितना स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, क्लोज एंडेड की बात करेंगे, उतना ही हमारा जो है इंटरव्यू मेथड क्या होगा, ज़्यादा वैलिड होगा और रिलायबल होगा। रादर देन उनको ओपनली वो कितना भी बोलना है वो ना करके अनस्ट्रक्चर्ड के बजाय अगर हम स्ट्रक्चर्ड मेथड को यूज़ करते हैं तो दैट विल बी मच बेनिफिशियल टू कलेक्ट द रिलायबल इन्फॉर्मेशन और वैलिड इन्फॉर्मेशन। दैट इज वाई द स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट टेंड्स टू बी प्रेफर्ड इन द रिसर्च सेटिंग। तो इन्होंने आप क्या किया, वेयर एज द अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, टेंड्स टू बी प्रेफर्ड clinical psychologists in the therapeutic setting। अब क्या इंटरव्यू टेक्निक क्या है, प्रोवाइड द रिच सोर्स ऑफ द पर्सनैलिटी डाटा, बट सच डाटा इज हाईली सब्जेक्टिव एंड मे रिफ्लेक्ट द थ्योरेटिकल बायसेस ऑफ द इंटरव्यूअर। अब उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि हम पर्सनली डाटा के ऊपर कर रहे हैं ना, तो सब्जेक्टिव भी हो सकता है क्योंकि वो इंटरव्यू जो ले रहा है वो जो जब रिजल्ट्स को लिखेगा तो सब्जेक्टिव हो सकता है। जो जिस केस का वो अपना खुद का कोई केस होगा उसके ऊपर अगर वो स्टडी कर उससे इंटरव्यू ले रहा है तो ऑब्वियसली वो बाइस हो जाएगा। तो ऑल्सो द इम्पैक्ट ऑफ द इंटरव्यू पर्सनैलिटी कैन subtly influence how truthful and disclosing the person will be assessment setting, and this can result in the withholding or distorting the information vital to the purpose of an interview। कहने का मतलब ये है इसमें सब्जेक्टिव बायस का भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जो इंटरव्यूअर जो होता है उसके वो किस ढंग से उसको एक्सप्लेन करता है, कैसे वो उसको एक्सप्लोर करता है, कैसे वो वर्ड्स में डिस्क्राइब करता है। एंड लास्टली एन असेसमेंट इंटरव्यू स्पेशली व्हेन सप्लीमेंटेड बाय मोर ऑब्जेक्टिव सोर्स ऑफ डाटा इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड इंडिस्पेंसेबल ऑफ द ऑल असेसमेंट। उन्होंने कहा कि अगर
बहुत ज़्यादा अगर हम व्हेन सप्लीमेंटेड बाय मोर ऑब्जेक्टिव सोर्स ऑफ डाटा, उन्होंने क्या कहा है कि अगर हम जब इंटरव्यू को लेते हैं, जब हम डाटा को एसेस करते हैं इंटरव्यू को, तो क्या होता है अगर हम ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सोर्सेज से, मतलब क्या ज़्यादा रिलायबल सोर्सेज से जाकर हम डाटा को और उससे रिलेटेड करके, सप्लीमेंट का मतलब क्या है, जो मेन इन्फॉर्मेशन हम तो इंटरव्यू से कलेक्ट कर ही रहे हैं, लेकिन उसके सपोर्ट में अगर हम और रिलायबल सोर्सेज को यूज़ करते हैं तो हमारा क्या होता है, टेक्निक ज़्यादा अच्छी बेटर हो जाती है। तो अदर मेजर्स में क्या है कि और कौन से मेथड है जिससे हम जो है अदर देन इंफॉर्मेशन पर्सनैलिटी को एसेस करने के, एक है एक्सपीरियंस सैम्पलिंग मेथड। किसी के एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर, किसी ने कोई डायरी लिखी है, किसी को ईमेल है, किसी को मैसेजेस हैं, उनके बेस के ऊपर उनके बारे में डाटा इकट्ठा करना। विद द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेजेस नाउ अलाउज रिसर्चर्स टू बीप इंडिविजुअल एट रैंडम और प्री एस्टेब्लिश टाइम ड्यूरिंग द डे इन ऑर्डर टू ऑब्टेन डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिहेवियर एट दिस टाइम। अब उसमें क्या करते हैं, कोई भी तरीका जिसमें क्या कहते हैं, हमने जो रिसर्चर होता है किसी को भी रैंडमली हम उसका डाटा पड़ा हुआ है, आप देखते हैं कई बार आपके फ़ोन में भी मैसेज आते हैं, फालतू के कॉल आती हैं जो कि सारी फेक कॉल होती हैं, तो कहाँ से आता डाटा, कहीं ना कहीं तो वो डाटा रखा हुआ है ना। इवन आप लोग MAPC के हो तो आपके पास भी कहीं ना कहीं से कि आप असाइनमेंट बनवा लो, आप प्रोजेक्ट बनवा लो, कहाँ से इनके पास नंबर आते हैं। तो उन्होंने वही कहा है कि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वे से क्या होते हैं, जो रिसर्चर जो होते हैं जिसके ऊपर स्टडी करनी होती है, उनका डाटा वो ले लेते हैं एट रैंडम, या कि कैसे भी करके लेकर फिर उनके बारे में जो उनके बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं। तो ये एक तरीका होता है। दिस एक्सपीरियंस सैम्पलिंग मेथड कैन ऑफन रिवील मच अबाउट द स्टेबल पैटर्न ऑफ द इंडिविजुअल बिहेवियर, उनके बारे में फिर पूरा उनके कैसे कैसे उनके पैटर्न इंडिविजुअल बिहेवियर के उन रैंडमली उन्होंने डाटा उठा लिया और उस डाटा को लेके, चाहे उनकी कोई डायरी उन्होंने लिखी हुई है वो, या उनका कहीं ना कहीं वो डाटा रखा होता है, या इंटरव्यू उन्हीं से ही डाटा लेकर रैंडमली सेलेक्ट करके सब्जेक्ट्स को फिर उनसे बात करें, डिफरेंट सेटिंग में बात करें कि जो है कि उनकी जो प्रॉब्लम है जो वो चाहता है उनसे कलेक्ट करनी, तो उनके बारे में बात करके तब वो उनकी पर्सनैलिटी को, मान लीजिए जो है आपने जो है किसी हॉस्पिटल के अंदर आप देख रहे हैं, वेबसाइट देख रहे हैं, उसमें आपको पेशेंट्स का डाटा मिल जाता है और आपको उनमें रैंडमली आपने उनको सेलेक्ट कर लिया और अपना जो है उनके पास एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, आपने उनसे बात कर ली और जो है बात करके आपने कहा जो पर्पस है कि आपने उसकी पर्सनैलिटी को एसेस करना है, तो आप उनसे बातचीत करके उस टाइप से, यानी कि मेन जो तरीका क्या है जिसमें हमारे को इंडिविजुअल कैसे मिलेंगे, वो कैसे मिलेंगे उनके थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली वे, कि आप कहीं जो डाटा आपका वेबसाइट पे पड़ा है। देन है बायोलॉजिकल में क्या होता है, जैसा पेट स्कैन चल रहा है, MRI चलता है, जिसमें हम क्या कहते हैं किसी की बॉडी के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उनको हम मालूम करते हैं। ये एक तरीका है उनके बारे में मालूम करने का। बायोलॉजिकल मेजर ऑफ पर्सनैलिटी में क्या होता है, हैव ऑल्सो बीन डेवलप्ड। सम ऑफ दिस क्या होते हैं, पेट स्कैन, जिसको हम पेट स्कैन कहते हैं, जिनमें थोड़ा सा दवाई वगैरह पिला के आपको, और फिर जो पेशेंट होता है उसकी जैसे हम अगर प्रोस्टेट कैंसर की बात करते हैं तो क्या होता है, पेट स्कैन में क्या करते हैं, उनको थोड़ा एक बॉटल में 1 लीटर पानी में जो जिस लैब में आप करवाते हैं कुछ ना आपको मिला के वो दे देते हैं, उसको आप स्लोली आपको 1 घंटे में पीना होता है। पीने के बाद थोड़े टाइम के बाद 10-15 मिनट के बाद फिर आपको लेके जाते हैं अंदर और आपके उस मशीन के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर कहाँ पे जो प्रॉब्लम है, किस पार्ट में जो आप जिसको आप डायग्नोज करवाना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया कि प्रोस्टेट कैंसर, तो उसमें पेट स्कैन के थ्रू आपको उनको मालूम हो जाता है कि कहाँ पर ये एरिया रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका मतलब इस एरिया में प्रॉब्लम है। तो ये क्या होता है, बायोलॉजिकल मेजर होते हैं आपकी बॉडी के अंदर के जो चेंजेस होते हैं उनको मालूम करने के लिए, जो कि आजकल ये भी बहुत जो है डिफरेंट और काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है ये। तो इन्होंने ये बताया कि अदर मेजर्स कौन कौन से हैं। तो ये जो वीडियो है मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और आपका बिहेवियर असेसमेंट कंप्लीट। अब जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लॉक 4 का यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे।